सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल उन सभी के लिए है जो डरावनी कहानियों के प्रशंसक है और जिन्हें अज्ञात और रहस्यमयी दुनिया में झांकने का शौक है। हम आपको अपने कहानियों में ऐसे पात्रों से मिलवाते हैं जिनकी स्मृतियां सुनने वाले को हमेशा याद रहती हैं। यहाँ हर कहानी में एक अनोखी बात होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह हकीकत में हो सकता है। आप हर हफ्ते नई और अनसुनी कहानियों का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगी। सुनील श्रीवास्तव के साथ आइए उन यादगार पात्रों से मिलें जिनके अनुभव आपके मन में हमेशा के लिए बस जाएंगे। आपके सपनों और जागती आंखों में डर को नया रूप देने के लिए हम यहाँ हैं। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े और हर हफ्ते एक नई कहानी का आनंद लें। इस चैनल पर कहानियां, किस्से और अनोखे पात्र हमेशा आपके दिलो दिमाग में बसी रहेंगे। राजेश एक युवा पत्रकार था जो नए नए स्थानों पर जाकर वहां के रहस्यों की खोज करता था। एक दिन उसे एक छोटे से गांव का पता चला जहां एक पुराना और उजाड़ हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जिसने भी कदम रखा उसने वो कभी वापस नहीं आया। राजेश ने इस जगह की कहानी सुनते ही ठान लिया कि वो वहां जाएगा और सच का पता लगाएगा। शाम होते ही वो कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसकी नजरें दीवारों पर पड़े पुराने और डरावने चित्रों पर पड़ी। एक चित्र में एक महिला को दर्शाया गया था जो काले कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जैसे ही राजेश ने उस चित्र को करीब से देखने के लिए फ्लैशलाइट ऑन की, उसे महसूस हुआ कि कमरे में अचानक ठंडक पड़ गई है। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राजेश ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखें एक परछाई पर ठहर गई। वो परछाई धीरे धीरे और नजदीक आने लगी और राजेश के शरीर में डर का संचार होने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अब हर जगह से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वो आवाजें उसे हवेली के तहखाने की ओर खींचने लगी। जैसे ही वो नीचे गया, उसने देखा कि तहखाने में दीवारों पर खून के धब्बे हैं। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, तुमने यहाँ आकर अपने लिए मौत को बुलाया है। अचानक राजेश के शरीर को एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने जब हवेली के पास राजेश का कैमरा पाया तो उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी फुटेज में दिखा कि राजेश घबराते हुए भागने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे एक अजीब और भयानक परछाई थी। आज की कहानी, याद रखें, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी हमारे आसपास की चीजों में छुपे रहस्य हमें अनजाने में ही अपने आगोश में खींच लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अजीब और अनसुलझे अनुभव से गुजरें, तो हो सकता है वो कोई संकेत हो किसी ऐसी दुनिया से जो हमें देख रही है, सुन रही है। कहानी में छुपे डर को साथ लेकर सोचिएगा जरूर। क्या आप भी कभी ऐसे किसी रहस्य का हिस्सा बनेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सचेत रहिए और सोचते रहिए कि कहीं ये सब सिर्फ एक कहानी ही तो नहीं थी।